हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। और ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये है व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो हम ये यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है और उसके करैक्टरिस्टिक्स प्लस उसकी इम्पॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये पूछा भी गया है। ठीक है, 134 इसका BSOC 134 है इसका। अगर आप इग्नो स्टूडेंट है तो कोड, ठीक है, तो वहाँ का ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट। और चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो एक कलेक्टिंग मतलब डेटा जो होता है वो करता है न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स में, ये जो है नंबर्स में कलेक्ट करता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ डिपेंड एज द सिस्टमैटिक investigation of phenomena by gathering quantitable data and performing statistical, mathematical और computational techniques। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और ये एक सिंपल शब्दों में देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल डेटा होता है जो कि हम देखिए इसमें देख सकते हैं आप। जैसे हम वैल्यूज़ कोई निकालते हैं तो वहाँ पे भी यही चीज़ जो है उसमें हम यही क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर किसी की वैल्यू निकालनी है या फिर स्टॉक मार्केट है तो वहाँ से भी वहाँ पे यही चीज़ हम जो है इसी मेथड को यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव को। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। और एक हम इसको थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी देखेंगे। डेफिनेशन इसकी है अकॉर्डिंग टू बॉर्ग एंड गॉल 1989 में इन्होंने दी है। द मेन पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ टू इन्वेस्टिगेट कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होते हैं उनका भी यहाँ पे मतलब सर्च ये करता है। इसका मीनिंग मतलब उन्होंने ये दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये पता चला होगा कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, मतलब न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल यूज़ होता है। फिर है इसके हम करैक्टरिस्टिक्स, मेन करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फर्स्ट इसका हम देखते हैं। द डेटा इज़ यूजुअली गैदर्ड यूजिंग स्ट्रक्चर्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये क्या करता है कि जो स्ट्रक्चर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है वो भी मतलब उसमें भी इसका एक मेन करैक्टरिस्टिक इसका बन जाता है। ठीक है, फिर सेकंड हम देखते हैं इसका क्या देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स। अनदर कॉमन करैक्टर ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ इट्स टेंडेंसी टू engage more of empirical methods and statements। तो यहाँ पे empirical method and statement भी इसका मेन करैक्टर है। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट, द रिसर्च स्टडी कैन यूजुअली बी replicated और repeated given its high reliability। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है। आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये आप आंसर में भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, तो आप ये आंसर में भी दे सकते हैं, खुद से भी आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत से ये पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, प्रोजेक्ट कैन बी यूज टू जनरलाइज कॉन्सेप्ट मोर वाइडली, प्रेडिक्ट फ्यूचर रिजल्ट और इन्वेस्टिगेट कैजुअल रिलेशनशिप। ये भी यहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वाइडली मतलब बहुत बड़े तरीके से मतलब वाइड इसका जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, इसका जो रिज़ल्ट है। ठीक है, तो फिर है फिफ्थ वाला हमारा, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिज़ाइन बिफोर डेटा इज़ कलेक्टिंग। तो सारे ऑल जो एस्पेक्ट्स हैं वो केयरफुली डिज़ाइन करता है डेटा बिफोर, उससे पहले डेटा इज कलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल्स है। फिर है रिसर्चर यूजेस टूल्स सच एज क्वेश्चनराइज
और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डेटा। तो कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा इसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है। तो ये एक नंबर के तरीके से, आपको पता है नंबर जो दिए जाते हैं वो उसी तरह से एक वैल्यू निकलती है, वो चीज़ें इसमें ये करता है। फिर है नेक्स्ट, इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इसकी ये है, मोर रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव। प्लीज़ नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें आप फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं। फिर है सेकंड, कैन यूज़ स्टैटिस्टिक्स टू जर्नलाइज अ फाइंडिंग। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मतलब जो है जर्नलाइज करता है, मतलब ढूंढने में, फाइंडिंग में, ठीक है। फिर है टेस्ट थ्योरीज और हाइपोथेसिस, तो वहाँ भी इसका एक इम्पॉर्टेंस इसकी है। फिर है हमारा फोर्थ इसका, एज्यूम्ड सैम्पल इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को भी अगर देखना हो तो ये जो है वहाँ भी अपना एक रोल प्ले अदा करता है, ठीक है। तो उसको भी मेज़र करता है ये, ठीक है। फिर है सब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्चेज इन मेथोडोलॉजी इज़ रिकॉग्नाइज्ड लेस। तो ये भी इसका एक फिफ्थ इम्पोर्टेंस है। फिर है सिक्स्थ, लुक्स एट रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है, एंड कैन एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट इन हाईली कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस। तो ये सब चीज़ इसकी इम्पोर्टेंस थी। तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये वाला अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी मतलब यहाँ पे आप नोट्स इसका बना सकते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मुझे पता है कि ये आएगा, इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आप ये करके जाइएगा, ठीक है। इसमें से करैक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं या फिर रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, या बहुत सारी चीज़ें। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। तो मैं दूसरा भी आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।